बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला टॉपिक परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का चल रहा था, उसी के हवाले से हम दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो पार्ट 1 था, उसमें हमने परमुटेशन को डिस्कस किया था। अब परमुटेशन और कम्बिनेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आज डिस्कस करेंगे, और कम्बिनेशन क्या होता है उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पर हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 कलर्स के ऑप्शंस थे, या फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर ए बी सी का ऑप्शन था या डी, ये 4 नंबर्स हैं फ़र्ज़ करें। तो हम इनकी परमुटेशन जो होगी ना, और अगर हम इसमें एट ए टाइम 3 नंबर्स लेते हैं तो परमुटेशन जो होगी वो उसमें ए बी सी और जो बी ए सी है, ये दोनों कंसिडर होंगे। ये दोनों अलग अलग नंबर्स होंगे, अलग अलग आपके ये जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके ये जो कम्बिनेशन, अगर आप 3 एट ए टाइम अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं गिवन 4 में से और परमुटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों परमुटेशन की 2 अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। लेकिन कम्बिनेशन के केस में ये दोनों एक ही मानी जाती हैं, क्योंकि कम्बिनेशन में ऑर्डर जो होता है ना, वो अगर मैटर नहीं करता, ऑर्डर अगर डिफरेंट भी हो तो वो भी एक ही चीज़ मानी जाती है। यही कम्बिनेशन का फ़र्क है। और इसमें परमुटेशन का जो फार्मूला आपको बताया था, अगर इसकी चीज़ की ए बी सी डी आपके पास गिवन अल्फ़ाबेट्स हैं और उसमें से आपने ये 3 अल्फ़ाबेट्स एट ए टाइम लेने हैं, तो फिर अगर आप इसकी परमुटेशन मालूम करेंगे तो 4 3 होगा, और फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। तो क्या होगा जी, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 गिवन नंबर हैं, तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल ही आएगा। और ये जनाब आपके पास 4 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा जी 24। तो ये 24 आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे, 3 आप एट ए टाइम लेते हैं तो। लेकिन अगर कम्बिनेशन की बात करेंगे तो कम्बिनेशन में क्या होता है, कम्बिनेशन में चूँकि ये दोनों एक ही माने जाते हैं, इसलिए कम्बिनेशन इतने नहीं बनेंगे। मिसाल के तौर पर इसके कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ तो ए बी सी एक कम्बिनेशन बन गया, बी सी डी एक दूसरा बन गया, ए बी डी एक बन गया, क्योंकि ए बी और डी आप ले सकते हो, बी सी डी आपने ले लिया है। फिर इस तरह ए बी सी भी आप ले चुके हो, ए सी डी आप लोगे, ठीक है। ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, ए सी डी हो गया, ठीक है। उसके बाद बी सी डी हो गया, उसके बाद सी डी ए भी नहीं आप ले सकते, ठीक है ना जी। और ए बी सी आप ले चुके हो, बी सी डी आप ले चुके हो। तो इस तरह ये कम्बिनेशंस कम बनेंगे। इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, जो आप लगाएंगे तो आपके पास टोटल कम्बिनेशन आ जाएंगे। तो फार्मूले में थोड़ा सा हमने इसको ऑल्टर करना है कि कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है उसमें बस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल आपने लगा देना है, और साथ n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि इसी फार्मूले में यहाँ पर r फैक्टोरियल लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि 4 इंटू 3 कम्बिनेशन मालूम करेंगे, तो यहाँ पे आप 4 फैक्टोरियल लिखोगे, इधर 3 फैक्टोरियल लिखोगे, और यहाँ 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, जब आप उसको 4 को फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 4 ही कम्बिनेशन बनेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 ही कम्बिनेशन बने। लेकिन परमुटेशन ज़्यादा बन रही थी, परमुटेशन 24 के करीब बन रही थी। उसकी वजह क्या थी कि परमुटेशन में आप जो है ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, यानी कि उसमें ए बी सी भी अलग थी और बी सी ए भी उसकी क्वांटिटी उसमें एंटिटी थी। लेकिन इसमें बी सी ए और ए बी सी ए की कंसिडर होगा, तो ये देखें इसमें से 4 कम्बिनेशंस बने, और फार्मूले से भी आपका निकल आया। तो फार्मूला परमुटेशन का और कम्बिनेशन अगर आपको कहा जाए कि जी उसमें
कम्बिनेशन मालूम करें तो ये फार्मूला लगाएंगे और इसमें चेंज किया है कि यहाँ पे आर फैक्टोरियल आ गया। लेकिन परमुटेशन कहेंगे तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। और अगर आपको ये चीज़ पीछे से समझनी है तो इसका पार्ट 1 वीडियो का लाजमी देखिएगा। तो ये कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन में ऑर्डर चेंज अगर हो तो वो एक ही माना जाता है, ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता, उसमें नंबर्स मैटर करते हैं। यानी कि ये जो है ये अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ABC और BCA। तो अब मुख्तलिफ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हम इसके सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, तो वो भी हम इसके देखते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम कम्बिनेशंस और परमुटेशंस के हवाले से हैं तो आप ये हमें लाजमी हमारे चैनल पे बताएं और स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें। कोई चीज़ इस वीडियो में नहीं समझ में आई तो आप बताएं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उसको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। फैक्टोरियल का भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है, वो आप पिछली वीडियो देखें और फिर ये देखें, ये पार्ट 2 है उसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।